दोस्तों, जो हिस्ट्री हमें स्कूल में सिखाई जाती है उसमें हमें ये कहा जाता है कि इंडिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिनके शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो इंडिया के सबसे पुराने सिटीज हैं। और भारतीय संस्कृति शायद ही हमारे हिस्ट्री बुक में हमें सिखाई जाती है। भारतीय संस्कृति ये मानती है कि बनारस इंडिया का सबसे पुराना शहर है। बनारस की गलियां और बनारस के घाट ये बनारस की संस्कृति दर्शाता है। और इन गलियों में एक अलग सा सुकून, दुकानों से मिठाई की आती खुशबू, शोर और उस पर अलग सा शांति आप अनुभव कर सकते हैं। ये सुकून देता हुआ आत्मा विभोर करने वाली हमारी बनारस की गलियां। बनारस बाबा विश्वनाथ के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि शक्तिपीठों के लिए भी जाना जाता है। जहाँ जहाँ देवी के अंग गिरे वो सभी स्थान शक्तिपीठ कहलाए। उसी क्रम में हम आज माँ विशालाक्षी शक्तिपीठ का दर्शन कराने वाले हैं। विशाल नेत्रों वाली माँ विशालाक्षी का यह स्थान माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। इनका महत्व कांची की माँ कामाक्षी और मदुरई की मीनाक्षी के समान है। स्कंद पुराण कथा के अनुसार जब ऋषि व्यास को वाराणसी में कोई भी भोजन अर्पण नहीं कर रहा था, माँ विशालाक्षी एक गृहिणी बनकर उनके सामने आई और ऋषि व्यास को भोजन दिया। विशालाक्षी की भूमिका बिल्कुल अन्नपूर्णा के समान थी। माँ का दर्शन करके लोग यहाँ बाहर बैठते हैं, कुछ देर माँ का ध्यान लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सालों भर दक्षिण भारतीय लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ मिल जाएगी। उनकी आस्था देवी से इतनी जुड़ी है कि भारी संख्या में पर डे लोग दर्शन करते हैं। अभी आप देख भी लिए हैं। उसके बाद वो खुले दिल से चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। आधे से अधिक मंदिरों में इनका ही चढ़ावा चढ़ता है। हमारे काशी के मंदिरों में ये तो हमारी देवी ही है, शक्तिपीठ है, तो पूछिए मत। अभी आस्था जुड़ी है लोगों से, नंगे पांव और ऊपर से बाल मुंडवा के भी यहाँ पर लोग आते हैं देवी के चरणों में और बहुत टाइम व्यतीत करते हैं। मैं सुरेश कुमार तिवारी, महंत विशालाक्षी मंदिर। ये काशी की सबसे प्राचीन, अत्यंत प्राचीन माता विशालाक्षी का मंदिर है। यहाँ पे माता सती का मुख गिरा था, तो माता सती का मुख गिरा था यहाँ पे, ये विशालाक्षी के रूप में विराजमान हुई। 51 शक्तिपीठ में ये 5वें नंबर पे माता विशालाक्षी का आता है। यहाँ दर्शन करने मात्र से ही आदमी के सभी दुख, कष्ट, रोग सबका हरण हो जाता है। मंदिर में माँ विशालाक्षी की 2 मूर्तियां हैं। सन 1971 में अभिषेक कराते समय पुजारी की गलती से माँ की मुख्य प्रतिमा की अंगुली खंडित हो गई थी, जिसके बाद खंडित प्रतिमा के आगे माँ की दूसरी प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई। जब भी आप माँ विशालाक्षी का दर्शन करें तो आप उस प्रतिमा का दर्शन करना ना भूलें, जो इसी प्रतिमा के ठीक पीछे स्थापित है, और इनके दर्शन के बिना माँ का दर्शन पूर्ण नहीं होता। माँ विशालाक्षी के प्रांगण से ही सटा है महादेव का भी प्रांगण, और स्वयं महादेव के साथ 9 ग्रहों का भी दर्शन प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर महादेव को पाना है तो वो पृथ्वी पर एक ही स्थान है, काशी। महादेव ने जब माता पार्वती के कहने पर कैलाश छोड़े और जहाँ निवास किए वह कोई और नहीं बल्कि काशी है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि काशी के कर्ता धर्ता बाबा विश्वनाथ माँ विशालाक्षी के मंदिर में भी विश्राम करते हैं। बहुत से लोगों को शास्त्र के
वातावरण के अनुसार से भ्रम होता है। बहुत लोग कहते हैं कि आँख गिरा है, कुछ लोग कहते हैं कि मणि कुंडल गिरा है। ऐसा बात नहीं है। हमारे काशी में मनकिंका घाट पे एक तीर्थ है, जिसे भगवान विष्णु ने अपने चक्र से बनाया है और कई हजार साल तक तपस्या करके उन्होंने प्रार्थना किया। तो उस कुंड में माता पार्वती और शंकर ने स्नान किया, तो माता भगवती का कुंडल और बाबा का मणि उस कुंड में गिर गया, तो उस कुंड का नाम पड़ा मणिकर्णिका तीर्थ। तो थोड़ा सा लोगों में भ्रम रहता कर आते हैं बहुत से, जिसको नहीं जानकारी है। कोई कहेगा मणि गिरा है, कोई कहेगा कुंडल गिरा है, लेकिन यह आभूषण है और शक्तिपीठ जहाँ भी है वहाँ पे माता का अंग ही गिरा। 51 शक्तिपीठों में से एक माँ विशालाक्षी का दर्शन करके आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पूरी आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें आप लोग। मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर कुछ न्यू काशी का दर्शन कराते हुए। महादेव।